ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 22 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म करो, उसके प्रभाव से परे हो जाओ। तो अंदर में कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए, उसकी जांच कर कमियां निकालो और आगे बढ़ो। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाबा और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी, अपना चार्ट रखना है। तो कौन सी अवस्था जमाने में मेहनत लगती है? इन आंखों से जो चीज भी दिख रहा है उससे बुद्धि फंसे, मन फंसे, तो मेहनत हो गई ना। तो बुद्धि में सिवाय बाबा और घर, उसके अलावा कोई चीज याद ना है, क्योंकि ये सब कुछ रावण का है। रावण से चीजें लोगे तो वो तो पूरा का पूरा सूद समेत वसूल करेगा ना। तो अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी, अपना सच्चा चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलर रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपने दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है ना, दुनिया में भी है। जो अच्छा पढ़ते हैं उनको अच्छा प्राइज मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। इसमें भी उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कोई कम फल देने वाले होते हैं। कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई अधिक रस वाले होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। ऐसे भी तुम बच्चे यहाँ पे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, है ना। तो आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाबा के पास भी आते हो बाबा का मुखड़ा देखने। ये तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाबा भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है। सुना। अब बच्चे अपने को खुद ही जानते हैं ना, कि हमारे में क्या अवगुण है। तो अवगुण पर एक सुंदर सी कथा सुनाऊंगी, लेकिन अंत में कि किस तरह से महाभारत का प्रसंग है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, सब के अंदर कौन से अवगुण छिपे थे और किस कारण से उनके जीवन में क्या हुआ, यह हम समझेंगे। तो दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा हमें समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, अगर फ्लो नहीं निकलता, हीरे में अगर दाग रहता है तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये तो बड़ा पक्का जौहरी थे ना ब्रह्मा बाबा, वह सब अभी निकालना है। हाँ, ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरा को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है तो जरूर है, मतलब कोई ना कोई कमी तो जरूर है। हाँ, तो हीरे जैसा तो बनना है ना जरूर, तो अंदर की कमियां निकालते चलो। सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटते समय अंत में कोई भी याद ना आए। तो हर समय हमें समझना है कि ये मेरा अंतिम समय है, ये अंतिम घड़ी है, हमारा शरीर तो छूटने वाला है, ये गाड़ी छूटी की छूटी, तो कोई याद ना आए। ये तो क्लियर है ना। मृत संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक पिता से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, यह जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो, ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हें कुछ पद मिलता है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया होगा। हाँ, तो देखो, हर एक बच्चा स्कूल में भी बच्चे उन्हीं बच्चों से, पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ लगे रहते हैं जो अच्छे नंबर लेने वाले हैं, जो क्रीम बच्चे। हाँ, उनके पास बैठना चाहते, एग्जाम में भी चाहते हैं कि उनके बगल में बैठे, ताकि उनसे कुछ ना कुछ हमें हमें भी प्राप्ति हो। तो वही बात है। और अपनी चेकिंग भी होगी हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाबा से बुद्धि योग तोड़ाए, हम कहाँ ना कहाँ भटक जाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही बाबा को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार होकर निकली सर्विस के लिए। किन की? दादियों की। 14 बरस उन्होंने भट्टी की थी। हाँ, गायन भी है ना, अंतकाल जो प्रभु सिमरे, हाँ, वही तो सच्चे घर जाए। और तुम्हारे पाप भी कटेंगे भगवान को याद करने से। पाप कटेश्वर वही है ना। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं, लेकिन बच्चों की वैल्यू तो बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं तुम्हारे जितनी वैल्यू तो किसी की भी नहीं है। हाँ, फिर बाबा ने आगे बोला,
बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनोगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, बहुत लवली बनते हो ना। कल भी बाबा ने संडे के बहाने बोला था ना कि बाबा मध्यकाल में जो हमारी पूजा होती है जड़ चित्रों की, इतनी विधि पूर्वक होती है जो कि साधु महात्माएं धर्म पिता धर्म स्थापकों की भी नहीं होती है। तो अपनी जांच करो, बाबा को बहुत लव से याद करो, बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाए, बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, और कोई भी याद ना आए, माया के तूफान न आए। तूफान तो बहुत आते हैं, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाबा के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है, बल्कि कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाबा की ही याद आए। देखो एक बात है, किसी के साथ भी संबंध रखो, सब कुछ करो, हम अपनी मर्जी से किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद न रखें, क्योंकि उम्मीद में ही माया बैठी है। उम्मीद करें मतलब कि हमने उसकी चाकरी की, हम सेवा नहीं की, निस्वार्थ नहीं है चाकरी। एक बार और पहले भी मैंने मंत्र में बताया था कि यदि हमारी सेवा निस्वार्थ नहीं है तो वो हम नौकरी कर रहे हैं किसी की, और नौकरी में तो वेतन की उम्मीद होती है। हम बच्चे भी टीचर हैं तो हमें ज़रूर उम्मीद होता है कि माह के बाद या दो दो माह पे हमें वेतन जरूर मिलना चाहिए। चेकिंग होती रहती है कि पता नहीं आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, होता है ना। तो चाकरी करेंगे तो वेतन की उम्मीद होगी। तो अगर हम किसी आत्मा की चाकरी कर रहे हैं तो उससे उम्मीद होगी, अगर सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा का हमें एवजा तो भगवान देता है। तो वहीं पे फिर माया पकड़ती है अगर हम उसी से उम्मीद कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ज्ञान में, ये सब चीज़ें यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए एकदम तड़पते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो, बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है, कोई समझ कर लायक बनते फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो या लायक है व नहीं, दृष्टि तो उन्हों की तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तो तुम बच्चे हो। तुम बच्चे तो आत्मा का श्रृंगार करते हो, तो ऐसे बच्चे ही बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ते हैं। बहुत नए नए जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बंधे हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि इनमें क्या क्या कमी है। अच्छा, अच्छे बच्चों की तो चेकिंग होती है ना, महारथी बच्चों की तो चेकिंग होगी। हाँ, बाबा बागवान है ना। दिल होता है उठकर पिछाड़ी में जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथी को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसी को धक्का आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। अगर समझेंगे महारथी आगे बैठे हैं, जैसे दादियाँ आगे बैठती थी, और पीछे वाले बच्चे सोचे कि हम भी आगे बैठे, दादियाँ क्यों बैठी है, क्यों क्या किया, तो बस अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे, है ना। तो नहीं करना है। अभी तुम समझते हो बाबा से हम क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे ना। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, तुम वहाँ क्या करेंगे। दिल में आना चाहिए ना, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा बोलते हैं ना, बेगर बनो। जहाँ भी सोचो ना कि हम ही तो सब कुछ आता है, बस वहीं से फिर माया की यात्रा शुरू हो जाती है। तो उससे बचना है ना। फिर तुम चले जाएंगे अपने घर बचके बचा के। हमको फिर कल्प कब आना ही है पावन बनने, अपने समय पर मैं आता हूँ, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सभी से मोह निकाल, एक लवली बाबा को याद करना है, नष्ट मोहा बनना है, अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालनी है, वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरी पर, जैसे बाबा ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। तो ब्राह्मण जीवन है एक व्रता, सिर्फ एक की याद, इकोनॉमी। तो ये पाठ पढ़ाते हुए हम रूहानी रॉयल्टी में रहते हैं, कोई राजाई वाली वेशभूषा सोने हीरे मोती की नहीं, रूहानी आत्मिक रॉयल्टी। हमारे अंदर हमारी आत्मा भी इतनी ताकत हो, हमारी आत्मा इतनी प्योर हो कि हर एक को स्वीकार करें, हाँ, और हर एक को समझे। यह है रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल, संधि की वाणी, संगम युग, हाँ, मध्य युग, सब में आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है। ऐसी रॉयल्टी है। आपका यही ब्राह्मण जीवन में जीना, जब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। इसी तरह से हमें ब्राह्मण जीवन में रहना है और अपने अंदर के सारे अवगुण निकालते जाना है, जिस तरह की उस महाभारत के प्रसंग में सभी आत्माओं के अवगुण दिखे थे। तो महाभारत एक पूर्ण न्याय शास्त्र है और चीरहरण उसका केंद्र बिंदु। इस प्रसंग के बाद की पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दंड की कथा है। जिस तरह से उन्होंने को कर्तव्य किए थे उसकी विधान है। तो दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी,
तो उसकी जंघा तोड़ी गई। मतलब जिसने जिसने जो जो पाप किया था उस चीज़ से उसको वंचित होना पड़ा। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में उसका वध किया। याद है सभी को? रथ का पहिया फंस गया था, वो नीचे उतरे थे, असहाय थे, शस्त्र विहीन थे, तभी उनको मारा गया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंध कर एक स्त्री के अपमान को देखते और सहन करने का पाप किया, इन आंखों से देखा, तो उसे असंख्य तीरों से बींध कर पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए देखना देखना पड़ा। इसी आंखों से उन्होंने सभी को मरते हुए देखा, क्योंकि उस आंख से एक अबला और ही औरत के चीरहरण का दृश्य उन्होंने देखा था, इसलिए उनकी आंखों को ये सजा मिली। फिर भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक उन्होंने नहीं देखा, मैंने पूरा नहीं देखा, तब तक वो मर नहीं सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का क्या दोष था? पुत्र मोह। तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उसकी रक्षा का दायित्व तो सबसे पहले अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उसका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को जो सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन ने ही तीर चलाया था। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? मिला ना उनको सजा। ये जीवन भर तड़पते होंगे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पे लगा दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उनसे पूछे, तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी एक झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। इस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरिक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरिक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरिक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे, कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महानीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी का बाल पकड़ा कंस ने और द्रौपदी का बाल पकड़ा दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वो अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। यही न्याय है, यही धर्म है और इस धर्म को स्थापित करने वाला भारत है, सनातन है। सुना? तो जो अधर्म करता है कर्म उसे कभी नहीं छोड़ता है। तो फिर हमें भगवान उस जो हमारा जो हो चुका उसको काटने का ये संगम है, संगम युग। और हमें इस पे अपने आप को अपने सारे कर्मों को भस्म करना है, विकर्म, और नए सत्कर्म नए पुण्य की राह पे चलना है। उसके लिए भगवान हमें ये मुरली सुना रहे हैं, इसी के द्वारा हमारे सारे पाप भी माफ कर देंगे बाबा। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। देखा, तो उस समय मुरली थी नहीं, हाँ, भगवान ने सुनाई नहीं ज्ञान, ताकि पांडवों को अच्छी सीख मिलती और वो बिना युद्ध किए ही जीत जाते हैं, है ना। जब अपने मन पर अपने अपने आप में संयम रखते हैं, तो ही बाबा ने बोला सहनशीलता के देव देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।